नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। जिंदगी में सफल होने के लिए जो एक बेहद जरूरी बात है वो बात है हमें संतुलन को अपने अंदर हमेशा विकसित करना होगा। यदि हमारे काम में, हमारी भावनाओं में, हमारी इच्छाओं में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में या हमारे विचारों में संतुलन नहीं है तो हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। फर्ज करते हैं कि आप घास पर मैदान में रखी हुई रस्सी पर चल रहे हैं और उस रस्सी से आप गिर जाएं, आपका संतुलन डगमगा जाए, क्या होगा? खतरा शून्य है। और यदि यही हम रस्सी पर चलते हुए ऊंचाई से गिरें, मान लेते हैं 20वीं मंजिल से गिरे, 50वीं मंजिल से गिरे, अब हमारे साथ क्या होगा? जाहिर है हमारा खेल खत्म। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम जीवन में ऊपर उठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और हमारी सावधानी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम जिंदगी में ऊपर की ओर जाएंगे, हमें अपने जीवन में संतुलन और सावधानी की ज्यादा जरूरत महसूस होती चली जाएगी। हमें उस संतुलन को अपने अंदर और ज्यादा विकसित करना होगा, तभी हम जिंदगी में बहुत ऊपर जा सकते हैं। दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं। एक जो सिर्फ बोलते हैं, इनका काम सिर्फ बोलना होता है, ये हमेशा नकारात्मक नेगेटिव बातें बोलते हैं और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, बातें बनाने में बड़े माहिर होते हैं। दूसरे जो सिर्फ सपने देखते हैं, इनका काम जिंदगी में सिर्फ सपने देखना होता है, ये करते कुछ भी नहीं है, ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आकर इनके लिए काम करें। तीसरे वे जो वास्तव में काम करते हैं, काम करने वाले होते हैं। ये लोग वास्तव में काम करते हैं, ये चलकर जोखिम को हाथ में उठाते हैं और अपने लिए आने वाले कल के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार करते हैं। एक जाहिर सी बात है कि हम सबको अपनी जिंदगी में संतुलन की आवश्यकता होती है। हमें दोस्तों के बीच, परिवार के बीच, रिश्तों के बीच, भावनाओं के बीच संतुलन निरंतर बनाए रखना ही होता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो शुगर का लेवल है उसका भी एक संतुलन है। यदि कम है तो भी खतरा है और यदि ज्यादा है तो भी हमारे लिए खतरा है। हमें दोस्तों के बीच में संतुलन की आवश्यकता होती है। एक परिवार में किसी माता पिता के यदि 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों के बीच भी कम या ज्यादा की स्थिति से काम नहीं चल सकता। उन 2 संतानों के बीच भी उन माता पिता को संतुलन बनाकर रखना चलना होता है। तो जो बात आगे बढ़ाती है वह है संतुलन। इसको और यदि हम गहराई से समझें तो प्रकृति के उदाहरण से हम भली भांति समझ सकते हैं। प्रकृति हमेशा अपने अंदर संतुलन बनाकर चलती है। और आप भूगोल पढ़ते हैं, आप विज्ञान पढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप जान सकते हैं कि यदि प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है तो धरती पर विनाश की, तबाही की स्थिति आ जाती है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और एक निश्चित क्रम में घूमती है और उसके धुरी पर घूमने के कारण ही नेचर में, प्रकृति में दिन और रात होते हैं। और यदि वह पृथ्वी अपनी सतह से थोड़ी सी भी खिसक जाए या उसके परिक्रमा करने की जो स्थिति है उसमें मामूली सा अंतर आ जाए, परिणाम क्या होगा? दुनिया में विनाश और तबाही की स्थिति पैदा हो जाएगी।
एक मानसिक असंतुलन तबाही ला सकता है। एक उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करूं। मान लेते हैं कोई कैखेले नाम वाला व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक अस्थिरता की स्थिति में है, और यह तय है कि उस व्यक्ति का जब तक मानसिक ऑपरेशन, मस्तिष्क का ऑपरेशन, शल्य क्रिया नहीं की जाएगी तब तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, यदि दिमाग का ऑपरेशन करवाना है उस व्यक्ति का, हम किसके पास जाएंगे? एक सर्जन के पास, एक मनोचिकित्सक के पास, या एक सर्जन के पास? उस सर्जन के पास जो दिमाग की सर्जरी करना चाहता हो। सवाल यह पैदा होता है कि हम ये कैसे मालूम करेंगे कि अमुक अमुक व्यक्ति इस शहर का सबसे बढ़िया सर्जन है, और ये सर्जन जो है वो नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? जाहिर है नंबर 1 सर्जन से हम वो ऑपरेशन करवाना चाहेंगे। और हम ये कैसे ज्ञात करें कि अमुक अमुक व्यक्ति इस शहर का नंबर 1 सर्जन है जिसने सर्जरी में दक्षता हासिल कर रखी है? जाहिर सी बात है, हम ये देखेंगे उस आदमी ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की है, उसने अब तक कितने नामी ऊंचे लोगों की शल्य क्रिया कर दी है, उसके द्वारा की गई शल्य क्रियाओं में, शल्य चिकित्साओं में, या उसके द्वारा किए गए शल्य जो ऑपरेशंस हैं उनमें कितने ऑपरेशन सफल हुए हैं, उसको कितने मेडल मिले हैं, कितने पुरस्कार मिले हैं, उसके पास या उसके घर पर आने वाले रोगियों की संख्या कितनी है, वगैरह वगैरह बातें हमें शहर का नंबर 1 शल्य चिकित्सक ढूंढने में मदद कर सकती है। और हम एक नियत तिथि पर उस शल्य चिकित्सक से शल्य क्रिया करवाने पहुंच भी जाते हैं, और वह हमें एक नियत तिथि देकर, ऑपरेशन की एक नियत तारीख देकर शल्य क्रिया करने के लिए हाँ भी भर लेता है। उस नियत तारीख पर हम ऑपरेशन के लिए पहुंचते हैं, हमें ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, और ठीक ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होने से पहले ही नर्स भागी भागी आती है और कान में फुसफुसाकर कहती है, डॉक्टर साहब जो आपका ऑपरेशन करने वाले थे उनकी पत्नी का कल रात देहांत हो गया, और हम कल रात से ही डॉक्टर साहब को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमें अपने मानसिक संतुलन में दिखाई नहीं दे रहे। मैं पूछता हूं, क्या अब उस अमुक अमुक व्यक्ति को उस डॉक्टर साहब से, उस चिकित्सक से, उस शल्य चिकित्सक से अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? जाहिर है शायद नहीं। तो मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, इतनी देर में ही ऐसा क्या हो गया? क्या उस डॉक्टर की विश्वसनीयता में कमी आ गई, उसके ज्ञान में कमी आ गई, उसके अनुभव में कमी आ गई, उसका ट्रेडमार्क बदल गया, या ऐसा क्या घटित हो गया कि अब हम उस अमुक अमुक व्यक्ति को उन डॉक्टर साहब से दिमाग का ऑपरेशन न करवाने की सलाह देंगे? जाहिर है डॉक्टर साहब अपने भावात्मक और मानसिक संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो यकीन मान लीजिए, मानसिक संतुलन जिंदगी में बेहद जरूरी है, और इसकी योग्यता किसी भी अनुभव, डिग्री या किसी भी पढ़ाई से जीवन में कहीं अधिक है। आमतौर पर हम देखते हैं इंसान ट्रैफिक में फंस जाता है और उसका दिमाग अनियंत्रित हो जाता है। कोई व्यक्ति लहराता हुआ गलत दिशा में गाड़ी चलाता हुआ हमारी कार के आगे, हमारी बाइक के आगे आ गया, और हम अपना मानसिक असंतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। बाहर का मौसम पलटा नहीं और हम भावात्मक और मानसिक संतुलन से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। कोई व्यक्ति
हमें किसी पार्टी में अपशब्द कहता है और हम अपने मानसिक असंतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। कोई हमारा ट्राउजर खराब कर देता है और हम मानसिक असंतुलन की स्थिति में आ जाते हैं। हम किसी दुकान पर गए और वहां कैश काउंटर पर कैशियर ने हमसे कुछ गलत कह दिया, कुछ गुस्से में आवेग में कह दिया और हम तुरंत अपने मानसिक संतुलन की दिशा से बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। तो क्या वास्तव में हम जिंदगी ऐसे जीना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि मानसिक अस्थिरता जिंदगी में हमें लक्ष्य को कभी भी प्राप्त करने नहीं दे सकती। क्या हम हर बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे सकते हैं जो हम पर हमारा नियंत्रण ही न रहने दें? हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं जिंदगी में कितनी बार रोजाना डिस्टर्ब होता हूं? कौन से लोग, कौन सी स्थितियां जो मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं? वो कौन सी बातें हैं जिनको बार बार सुनकर मैं परेशान हो जाता हूं? वो कौन सी स्थितियां जो मेरे दिमाग पर हावी हो जाती हैं? क्योंकि मानसिक अस्थिरता से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि वास्तव में हमें ऊपर उठना है और हमारा जिंदगी में कोई गोल है तो हमें उस गोल को पाने के लिए अपने आप को भावात्मक और मानसिक रूप से स्थिर करना होगा, क्योंकि यही बैलेंस हमें ऊपर उठने में मदद करेगा। धन्यवाद।